बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। शाम का मंदिर है तो मैं चल रहा था, एक बात याद आ गई। एक मिलने वाले ने बात की कि हम दो भाई हैं, कहा यानी मोहर लगा दी कि मैं भी इस चीज़ पे मुत्तफिक हूँ। यानी यहाँ आकर के दोनों चीज़ें अपनी जगह पे पूरी मुकद्दम। यहाँ चूँकि वालदा की बात हो रही है तो वालदा के इग्नोर करना जो है किसी भी तरह से बारे में नहीं है। कोई भी हो, वालदैन दोनों में से कोई भी हो, आप उनका पूरी तरह से ख्याल रखने के पाबंद हैं, आपके साथ रहती हैं। आप बाहर से बाजार से कुछ भी लाएं उनके लिए लाएं, बल्कि आप बेटा होते हुए उनका पूरी तरह ख्याल रखें। क्योंकि हो सकता है कि सास बहू का आपस में बाजुकात इस तरह की पैचअप नहीं होते, या फिर आप अपनी वालदा को अपनी बीवी का मोहताज क्यों करते हैं। आप अपनी वालदा को इस तरह क्यों कहना चाहते हैं कि वो बहू से मांग ले। वो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके वालदा है, आपके दिल में उनका एहतराम या जो ताज़ीम है वो आपकी बीवी में नहीं हो सकती। हाँ, बार पहली बात तो यही होती है कि अगर आप अपनी वालदैन का एहतराम या ताज़ीम करते हैं तो बहुएं भी यकीन उन्हें कहना नहीं पड़ता, उनका एहतराम करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। उनको ख्याल रखना ज़रूरी भी है। देखें, आप कुछ भी नहीं तो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और आपके उस काबिल किया कि आप दुनिया में कमाने के लायक हुए, कमा रहे हैं, बीवी बच्चे वाले हो गए होंगे। ये उनके ही सारी मेहरबानियों की मरहून मिन्नत होता है। आप कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़े और आप उन्हें इग्नोर कर दें, परे कर दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ से डरना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सख्त मुआवजा है वालिदैन के हवाले से औलाद के सामने। और जैसे कहते हैं, मर्द जो होता है अपनी माँ की रजामंदी से जो है वो जन्नत में जा पाएगा, और बीवी अपने मर्द की रजामंदी से ये खुशनुदी हासिल करके जन्नत में जा पाएगी। ये दो चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वालिदैन का ख्याल रखें, दिल ना टूटे। देखो, उन्होंने कुछ खा पी नहीं लेना होता, बल्कि आप उन्हें चाहिए कि मंथ वाइज या जिस तरह भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, उनका एक मखसूस हिस्सा आप अपने हाथ से उन्हें दें। और उन्हें जैसे कहते होते एक हाथ दे और दूसरे को पता भी नहीं चले खुफिया तौर पर। और ये बातें जो होती हैं आपकी अपनी वालिदैन के साथ पूरी शेयरिंग होनी चाहिए। ये बातें आप अपनी बीवियों को भी मत बताएं। अगर बताएंगे तो वो ज़ाहिर नाप तोल करना शुरू कर देंगी, मापने लग जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सारे घरों में नहीं, बहुएं बहुत से घरों में अच्छी भी होती हैं, सारा बहुत सा ख्याल रखने वाली भी होती हैं। तो इस तरह से जो है किसी भी तरह से वालिदैन में से कोई एक या दोनों आपके साथ हों बुढ़ापे की हालत में, आप जो चीज़ें अपने लिए ज़रूरियात के तहत पसंद करें लेके आएँ, उनका भी हिस्सा लेके आएँ। उनको भी याद रखें, उनकी चीज़ों का ख्याल खुद रखें, उन्हें कहना ना पड़े। देखें, वालिदैन जो होते हैं बच्चों को कहते नहीं है कि बेटा ये चीज़ कम होगी, ये चीज़ ख़त्म होगी। आपको उनकी ज़रूरियात का खुद से पहले से पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। आप उस चीज़ का ख्याल रखते हुए उन्हें पहले से ही ला के दें, उन्हें कहना ना पड़े। वो क्यों कहें, आप छोटे हैं ना, आप उनके बेटे हैं। वालिद को बेटे को कहना नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। ये ज़हन में रखना चाहिए कि औलाद से होता कुछ नहीं है। वालिदैन जो है कंफर्टेबल फील करते हैं अपने औलाद को कुछ कहने के लिए, अपनी ज़रूरत के मामले में कहने के लिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ज़ाहिर बड़ी जगह पे होते हैं, उन्हें इस चीज़ का रिगार्ड, इस चीज़ का एहतराम, इस चीज़ का मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि उन्हें कहना ना पड़े। आप उनकी ज़रूरत का खुद से ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, उन्हें कब कब क्या क्या चाहिए होते हैं। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है कि वो बीमार हो जाते हैं और दुख को, तकलीफ को वो आप घुट लेते हैं, अंदर अंदर ही बचाए रखते हैं, बताते नहीं हैं। तकलीफ हो, क्योंकि वो घर में मौजूद माशी हवाले से कमज़ोरी जो होती है उनके इल्म में होती है, वो अपनी तकलीफ बताते नहीं है। आपको खुद महसूस करना है और उन्हें उसी हवाले से कंफर्टेबल करना है, उसका उनके लिए बंदोबस्त करना है, ज़रूरी है। वो कहेंगे नहीं, आप खुद करें। बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में बहुत सी तकलीफें, बीमारियां साथ चल पड़ती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। जैसे बचपन में ये छोटे से बड़ा करते हुए उन्होंने आपकी हर किस्म की, हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखा, पूछे बताए बगैर सारी चीज़ें हुई, तो आपको भी चाहिए उनको इस तरह इस हवाले से कंफर्टेबल करना है या फील करवाना है, उन्हें कहना ना पड़े। इस हवाले से अल्लाह से डरें, अल्लाह के मामलात का ख्याल रखें। इस तरह की चीज़ें, किसी को बुरा लगा हो, तकलीफ हुई हो, तो मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम। कि मैं जब भी कोई चीज़ लेके जाता आता हूँ तो वो उसे